तो दोस्तों हम निकल पड़ते हैं हमारी डायरी के दूसरे पन्ने को भरने, बालीपुर धाम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम निकल पड़ते हैं बालीपुर के लिए, मनावर से, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, पहली बार। हमने बताया था सर्व ब्राह्मण समाज आज बालीपुर जा रहा है, वो भी पैदल। हम पैदल तो नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि आप हमारे सामने देख रहे हो, ये भी ब्राह्मण पोशाक में ब्राह्मण लोग बालीपुर जा रहे हैं। जय श्री राम भैया। ये सर्व ब्राह्मण समाज चल पड़ा है आज पैदल बाबा बालीपुर के धाम, और ये पहुंच जाते हैं हम श्री बालीपुर धाम। ये धाम आपको पड़ता है मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर तहसील। दोस्तों अब जो पद यात्री आ रहे थे पैदल चलकर, वो बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही दाई तरफ हम जाते हैं तो हमें सुधाकर जी महाराज के दर्शन होते हैं, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। वे यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार करते हैं और उनसे परामर्श लेने दूर दूर से लोग आते हैं। हम आगे की तरफ सीधे जाते हैं तो हमें गुरुदेव श्री गजानन जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। उनके ठीक पास दाईं तरफ पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है और बाईं तरफ भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। माता जय जय। तो दोस्तों अब हम जुड़ते हैं आचार्य प्रदीप जी मंडलोई जी के साथ। इस धाम के बारे में हमें जानना था, और जानना था कि बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में हमें जानना था। बिल्कुल। गुरुदेव का जन्म जो है, उनके पिताजी जो हैं यहाँ पूर्व में गांव में ही रहते थे, और उनके पिताजी जो है कि अपने हाथ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उस पर ही पूजन करते हुए, तो उन्होंने श्रावण के महीने में पूरा 1 महीना पूजन किया और उसके बाद निरंतर पूजन को करते रहे। तो फिर उस पूजन के साथ साथ में गुरुदेव का जो है संस्कारवत उनकी माता के गर्भ से जो है होली पूर्णिमा पर जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब पिता माता के संस्कार उनको प्राप्त हुए। उनकी दादी जी ने उनको अच्छी, और पूर्व में जो हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, तो वो घर में भी प्रारंभिक शिक्षा थोड़ी सी घर में ली उन्होंने, यहीं पर अध्ययन किया। उसके बाद फिर वे बड़वानी अध्ययन करने के लिए गए। बड़वानी में अध्ययन किया और वहीं पर उनको जो है दक्षिण तट पे पूर्व में उनके जो गुरु महाराज हैं वो उनको वहाँ पर मिले थे पूर्व में। फिर उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि मुझे शिक्षा दीक्षा देवें। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं पुनः जो है उत्तर तट पे आऊँगा। परिक्रमा में थे वे, और उत्तर तट पे जब सामने, मतलब राजघाट के सामने चिखलदा घाट है, वहाँ पर उन्होंने गुरुदेव को शिक्षा और दीक्षा दी, प्राप्त करवाई। उसके बाद वे हिमालय चले गए। वहाँ गुरुदेव की आज्ञा हुई कि भाई जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जो है जननी और जन्मभूमि जहाँ है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्थान कहा गया है। तो फिर गुरुदेव की आज्ञा पा करके गुरुजी इस गांव में आए। अभी तप करना चाहिए, तो ये जो बाबा ने ये स्थान चुना अपनी तपस्या के लिए। सन 1944 में उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और अनुष्ठानिक रूप से भी, जैसे अब जो है कि
यहाँ पर 12 महीने शतचंडी हवन होता है और वर्ष में 2 बार सहस्त्रचंडी होती है और 11 बार जो है शतचंडी होता है। शतचंडी का अनुष्ठान जो है वासंतिक नवरात्रि में उन्होंने प्रारंभ किया और अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि स्थापित की, जो अग्नि आज तक अक्षुण्ण है। मतलब इस कुंड में भी अभी जो अग्नि है समिधा रखो कि अग्नि प्रकट होती है। उसी में गुरुदेव का यज्ञ उनके जीवन पर्यंत चलता रहा और आज भी अभी भी निरंतर चला। अभी जो महाराज जी वो भी उसमें कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ तपस्या करके और अपने इस बालीपुर गांव को जो है बालीपुर धाम बना दिया। जैसा कि उनके गुरुदेव ने उनको निर्देश किया था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि, तो आज इस भूमि को उन्होंने स्वर्ग बना दिया गुरुदेव के शब्दों को सार्थक करते हुए। और यहाँ तपस्या करके गुरुदेव ने आज इस भूमि को स्वर्ग बना दिया है। गुरुदेव की तपस्या से ये भूमि तपोभूमि बन चुकी है और ये एक पवित्र धाम बालीपुर धाम बन चुका है। यहाँ अनेक आसपास के अनेक निमाड़ क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और बाबा के दर्शन पाकर वो अपने जीवन को धन्य करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुदेव ज़रूर लिखें। जय गुरुदेव।